बात देखिए, ऐसा है, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर बढ़ती हैं कीमतें, उसके तहत ये चलती चीजें हैं। लेकिन आप अगर बात करें अपने देश के अंदर, हमने देश में गांव गरीब किसानों को लेकर काम किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ते हैं या इसकी जो नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तय होती है। ये सबको पता है, चाहे उनकी सरकार रही हो चाहे हमारी रही हो। इसको लेकर जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, हमेशा कोई चीज की प्रश्न जब उठते हैं उसमें एक पॉजिटिव चीज ढूंढने की प्रयास होना चाहिए। निगेटिव बात तो यह है कि आप इतनी देर से क्यों आ गए, हम बैठे थे बहुत देर से आप आ गए। देश आपका, सुन लीजिए, आपने सवाल किया। सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री राम के देश में पेट्रोल सीता जी के नेपाल से और रावण की लंका से ज्यादा महंगा है। देखिए, ऐसा है कि अगर आज आपका देश संपन्न भी हो रहा है, देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है, वहां पर जिस तरह की खपत है, जो भी हमें जरूरत है, उस जरूरत के तहत, क्योंकि ये जो चीजें इंटरनेशनली आपको जिसमें आप शामिल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिसकी कीमतें तय होती हैं, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें हम और आप अपने देश की जनता को कहीं ना कहीं फायदा देने के लिए सब्सिडी लाते हैं, हम अपने टैक्सेस कम करते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि इस बार के जो आप देखें उठाकर बजट को, हमने टैक्स बिल्कुल भी किसी पर कोई भार नहीं डाला गया, पूरे देश में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया और ना किसी से कोई टैक्स के लेकर बात हुई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल स्तर पर तय होती हैं। क्या इस बात की जानकारी 2014 में नरेंद्र मोदी को नहीं थी? क्या नरेंद्र मोदी कहते थे कि अगर पाकिस्तान में पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिक सकता है तो भारत में पेट्रोल की कीमतें 35 रुपए लीटर क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। तो क्या इस चीज की जानकारी नहीं थी कि इंटरनेशनल स्तर पर तय होती है कीमतें? जो देश जो 14 में देश आदरणीय मोदी जी को मिला था और आज 6 वर्षों में देश जितने शिखर पर है, क्या ये देश पहले शिखर पर नहीं जा सकता था? नेपाल में आप सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने सवाल सही किया, मैं वही मैं आज तो बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे, जो बात आपने पूछी पेट्रोल और डीजल की दाम को लेकर आप बात जो कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें, लेकिन आज आप देखें, एक एक घर रसोई पहुंचाने का काम किया किसने? नहीं, इससे पहले तो आप कार्ड मिलता था, आप एक सांसद से मांगते थे मुझे एक सिलेंडर चाहिए है। आज घर घर हमारा व्यक्ति खड़ा होकर आपको सिलेंडर पहुंचा जाता है। तो इसलिए आप जिस तरह पे जो प्रश्न आप कर रहे हैं, उस प्रश्न का मतलब नहीं है। देश में आपको, हम जो 130 करोड़ लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल से ज्यादा हम जरूरी समझते हैं देश के किसान संपन्न हो, देश का हमारा जो छोटा छोटा व्यापारी खुदरा है वो, और हमारी शिक्षा की जो स्तर है वो बढ़ना चाहिए। देश में विकास तेजी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बता दीजिए। इस समय रसोई गैस की कीमतें कितनी पता है आपको? सॉरी, रसोई गैस सिलेंडर, एक सिलेंडर कितने का? ये उतार चढ़ाव इनमें अप्स एंड डाउन्स रहेगा, हमेशा रहा है। इनको लेकर आप कभी ये मत कर दिए कि हमारी सरकार में बढ़ गया और पिछली सरकार में नहीं था। ये जो बात आपने प्रश्न उठाया है मान्यवर, ये इसके अलावा आप आइए, ये वो चीजें हैं जो हमेशा रहेंगी। कोई भी सरकार थी, घटती और बढ़ती रही है। हमने इसीलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोगों को संपन्न करने के लिए और कामों पर ध्यान दिया है।